हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे डेल कंपनी के बारे में। डेल कंपनी ने हाल ही में ऑफ कैंपस हायरिंग स्टार्ट की है। आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करके करियर पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनके टेस्ट पैटर्न की, क्या इनका प्रोसीजर रहने वाला है। उससे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जब इंटरव्यू होता है तो एचआर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो कंपनी है ये आईटी कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में है। ठीक, इसका जो मेन काम होता है वो टेक्नोलॉजी से डील करना होता है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को। ये स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इसमें काम करते हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया। डेल कंपनी इन सेक्टरों में काम करती है। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए ऑफ कैंपस के लिए, आप इनकी वेबसाइट पे जाकर या किसी जैसे कि naukri.com है, ठीक, और लिंक्डइन है, इस पे जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या ऑफ कैंपस जाकर इनके कंपनी में डायरेक्टली रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। ठीक, मेन इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रोसेस की हायरिंग कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपका रिज्यूमे बना होना चाहिए। ठीक, ओवरऑल सबसे पहले बात करते हैं, अभी जो हायरिंग चल रही है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की चल रही है, ऑफ कैंपस जॉब चल रही है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ प्रोसीजर जो होने वाला, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हायरिंग वो प्रोसीजर होता है वो होता है एग्जाम। पहला होता है रिटन एग्जाम होता है। ठीक, रिटन एग्जाम में जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आते हैं, एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग होता है, ठीक, इंग्लिश क्वेश्चन होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है डेल इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक, यहाँ पे 2 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होते हैं। ठीक, ये डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक, यानी कि कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं पहले राउंड से। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होते हैं, 1, 2, 3 भी यहाँ पे हो सकते हैं। लास्ट में आता है एचआर राउंड। ठीक, अब रिटन एग्जाम के लिए आपके पास कितना क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। ठीक, देखिए, जो डेल कंपनी है वो 10th 12th और बीटेक लेवल में आपके पास 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और खासकर नो बैकलॉग। और यहाँ पे खाली गैप जो होता है वो 1 साल का ही गैप ये लोग वैलिड मानते हैं। ठीक, 1 साल का गैप तक ही ये एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज अगर 1 साल से ज्यादा गैप है तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक, नाउ उसके बाद आता है जो रिटन एग्जाम होता है, उसमें क्या-क्या पूछा जाता है। देखिए, रिटन एग्जाम में सबसे पहले आता है यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं, टाइम लिमिट आपको 20 मिनट मिलता है। और रीजनिंग की बात कीजिए, 15 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 15 मिनट का टाइम मिलता है। फिर वर्बल एबिलिटी आता है, जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट का टाइम मिलता है। और टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और टोटल टाइम लिमिट 40 मिनट का मिलता है। यानी कि ये ओवरऑल एक सेक्शन होता है। ठीक है, एक राउंड होता है। एक राउंड जब जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं आप, उसके बाद आपके पास आता है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। ठीक, अब जो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड है बेसिकली उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं आपके कोर्स से रिलेटेड हो गया, जैसे कि आपके कोर्स में जैसे कि आपने पढ़ा डेटाबेस सब्जेक्ट पढ़ा, डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अगर बात करी जाए तो अगर रिटन एग्जाम की यहाँ पे एप्टीट्यूड क्वेश्चन आता है, उसमें टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं। ठीक, देखिए, जैसे टाइम वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एचसीएल एचसीएफ एलसीएम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। अगर वही रीजनिंग की बात की जाए, पजल हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड कोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया। ठीक, अगर वर्बल की बात की जाए तो यहाँ पे सिनोनिम्स हो गया, एटोनिम्स हो गया, फिलर हो गया, ब्लैंक्स जो स्पेस है उनको फिल करना हो गया, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर टेक्निकल सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज होता है। यहाँ पे आपके पास डेटाबेस से होते हैं क्वेश्चन, नेटवर्क से होते हैं, एसक्यूएल से होते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ओवरऑल जो होता है ये राउंड 1 होता है। ठीक, जैसे ही राउंड इस ये फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास आता है इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड जो होता है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होता है। इसमें आपसे जो क्वेश्चन होते हैं आपसे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स हैं बीटेक में, वो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो रिज्यूमे में आपने स्किल डाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इम्पोर्टेंट है कि आपने किस पे काम किया है। ठीक, जो आपने प्रोजेक्ट किया उस पे भी कभी-कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट बाय चांस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट कभी-कभी ये टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में पूछे जा सकते हैं। ठीक, आपसे कोई कोड दे देगा, कोड लिखने को, ये आपका पैटर्न बना देगा, पैटर्न सॉल्व करना होगा, ये सब पे क्वेश्चन होते हैं। जैसे ही आप इंटरव्यू राउंड क्लियर करते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड क्लियर करते हैं, 1 1 होता है, 2 होते हैं, जैसे दोनों क्वालीफाई कर लेते हैं, उसके बाद आता है मेन एचआर इंटरव्यू राउंड। एचआर इंटरव्यू राउंड बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंपनी के बारे में पढ़ के जाइए, कंपनी करती क्या है, कंपनी कहाँ लोकेटेड है, कहाँ हेडक्वार्टर है, कितने एम्प्लॉइज हैं, ठीक, कितना इनका टर्नओवर है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके अपने बारे में, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाई दिस कंपनी। और थर्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आता है क्वेश्चन सैलरी एक्सपेक्टेशन। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नाउ उसके बाद आता है आपको क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन में कोई गैप है तो आप उसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने गैप क्यों दिया, ठीक, क्यों किया गैप। ठीक, नाउ
उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कोई रिज्यूमे में। आपने रिज्यूमे में जो स्किल मेंशन की है, जो पर्सनल स्किल्स मेंशन की है, उससे अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लास्ट में आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड, यानी कि आप बीटेक में फाइनल ईयर में आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया, आपका रोल क्या था, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नाउ ये ओवरऑल प्रोसीजर होता है डेल का सिलेक्शन के लिए, ठीक। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये ऑफ कैंपस हायरिंग चल रही है, ठीक। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो